अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वाक़या है धोबी का गधा। हारून एक छोटा सा लड़का था जो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह के बैरूनी इलाके के एक गांव में रहता था। हारून अपने गांव में छोटे से स्कूल में प्राइमरी में पढ़ता था। इसके घर से 1 मील के फासले पर था। इसकी जमात का कमरा बहुत कुशादा था और लंबी लंबी चटाइयों पे सीधी कतारों में बैठते थे। बच्चे इन चटाइयों पर तख्ती स्याह के साथ लिखते थे। सिर्फ एक डेस्क जो कमरे में था और वो उस्ताद इस्तेमाल करता था। वहाँ सिर्फ एक अलमारी थी जिसमें बच्चों की किताबें और कापियाँ रखी जाती थी। इनमें चंद चीज़ें रखी जाती थी जिनमें कुछ फर्नीचर था। इन दिनों स्कूल में छुट्टियां थी और ये हर तरफ आम था। हारून एक छोटा सा लड़का था, अपने बुज़ुर्गों का अदब करता था। रोज़ाना सुबह सवेरे उठता और नमाज पढ़ता, फिर खेतों में जाता और वक्त पर तैयार होकर स्कूल के लिए रवाना हो जाता। स्कूल का काम हमेशा वक्त पर करता और अपने वालिदैन की नसीहत पर अमल करता। स्कूल में तफरीह के वक्त हारून अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में कबड्डी खेला करता था। ये खेल पाकिस्तान के देहाती इलाकों में बहुत ही मरऊब है, पसंद किया जाता है। हम हारून के हमसाए में एक धोबी भी रहा करता था जिसका नाम ताजू था और इसके पास एक गधा था जो नहायत ही कमज़ोर और अड़ियल था और उस पर ताजू हमेशा गंदे कपड़े और इस तरह की चीज़ें लाद कर लाया करता और धोबी से धुलवाया करता। ताजू की एक आदत थी कि वो गधे को जब सोता तो ज़ोर ज़ोर से छड़ियाँ मारता और वो गधा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगता और उस पर दिन रात हमेशा कोई ना कोई ऐसा अमल करता कि गधा परेशान रहता और हमेशा गमज़दा रहता। परेशानी में बच्चे भी रात को ना सो सकते। दूसरे दिन सुबह के वक्त भी स्कूल जाते हुए हारून धोबी के गधे को धुले हुए कपड़ों के साथ सवार शहर की तरफ जाते हुए देखता, जो हमेशा की तरह गधे को लंबी लंबी सोटी के साथ मारता पीटता और हारून इसको बहुत गौर से देखता। हारून उस गधे के मालिक की मार पीट देखकर बहुत परेशान था और उसने कोई मंसूबा सोचा कि इसकी जान छुड़ाई जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि धोबी शहर से इतने ज़्यादा कपड़ों की गठड़ियाँ जमा करके धोने के लिए ले आता। इस वजह से अब ज़्यादा गरीब हो गया था। इसको अपने गधे की देखभाल करने का मौका नहीं मिलता था। उसको सरसब्ज खिलाने के बजाय गलत खुराक खिलाई जाती। फिर ऐसा हुआ, हारून ने अपने प्राइमरी स्कूल में फ़ाइनल इम्तिहान दिए और अपनी जमात में सबसे अच्छे नंबर हासिल किए और अपने उस्तादों से एक इनाम हासिल किया और अच्छे नंबरों से सर्टिफिकेट लेकर वहाँ से रवाना हुआ। उसके वालिदैन उसकी कामयाबी देखकर बहुत खुश थे और हारून ने अपने वालिद से वादा किया कि वो जो भी चीज़ लेके आएंगे ख़रीद कर मैं उसे कबूल करूँगा। इसी रात को जब वो छोटा सा लड़का अपने कमरे में सोने के लिए गया तो वहाँ एक गठड़ी देखी और गधा गमज़दा जो ढें ढें करता था। अब्बा उसका गधा ख़रीद कर ले आए। अब्बा जान उससे तावन करे मगर इसे डर था कि बूढ़ा ताजू शायद ना माने। दूसरे दिन जब हारून ने दरख्वास्त की कि ताजू का गधा ख़रीद सकता है तो उसके वालिद इसकी गैर मुतवक्का दरख्वास्त पर बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, बेटा ताजू के गधे में क्या ख़ास बात है, तुम उसकी देखभाल कर सकते हो। बेटे ने आगे से जवाब दिया कि हाँ अब्बाजान, वो बहुत जुल्म करता है और मैं हरगिज़ ये नहीं देख सकता। अगर आप मुझे कुछ भी तोहफ़ा तहफ़ देना चाहते हैं तो आप मुझे ताजू का गधा ले दें ताकि मैं उसकी अच्छी तरीके से देखभाल कर सकूं और उसके मालिक जो उसको जुल्म सितम करता है, हर वक्त मारता रहता है, उसका सारी दास्तान अपने वालिद को सुनाई। अब ताजू को उसकी दरख्वास्त पर बड़ा ताज्जुब हुआ। तब वो सोचने लगा, इस गधे का कितना अरसा बूढ़ा हो गया है और कमज़ोर भी हो चुका है, इसको खाना पिलाना और इसकी देखभाल करना अब काफ़ी मुश्किल हो गया है। फिर ताजू अच्छी कीमत हासिल करने के लिए कुछ देर बहस करने के बाद अपने बूढ़े गधे को बाप बेटे के हाथ बेचने पर राज़ी हो गया। हारून और अब्बाजान गधे को अपने साथ ही घर ले आए और अपने घर के पीछे बहुत बड़े सहन में आज़ाद छोड़ा। इन्होंने बूढ़े गधे को खाने पीने के लिए
تازہ گھاس بھی دی اور انہوں نے آئندہ وعدہ کیا کہ کبھی بھی گاڑی کپڑے اس پر نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی کبھی اس کو ماریں گے۔ ہارون نے ہمیشہ گدھے کی دیکھ بھال کی اور پوری کوشش کی کہ تاجو کی طرح وہ گدھا ہارون کے پاس بہت خوش تھا اور ہمیشہ چگتا پھرتا رہتا۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہمیں جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور ان کو کھانے پینے کے لیے اچھی خوراک میسر کرنی چاہیے تاکہ وہ خود بھی خوش رہیں اور دوسرے بھی ان کی وجہ سے پریشانی میں نہ آئیں۔